मैं सीरियसली क्या क्या टॉपिक उठा के बात करता हूं, मैं खुद परेशान हूं। अब देखो, जब खैर बात उठा ही ली है तो बात कर ही लेते हैं कि 1995 की बैटमैन फॉरएवर और 97 की बैटमैन एंड रॉबिन में उनके सूट्स में निपल ऐड ही क्यों किए गए थे, और किए गए सो किए गए, मगर इतना ऑब्सेशन क्या है लोगों का। अब देखो, ये सारी जो कुछ ऐसी सारी चीजें हैं कि लोग सुपर हीरोज के इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते, मगर जोल स्मैशकर की डायरेक्शन में बनी हुई बैटमैन मूवी बहुत ही क्रेजी है। मूवी में आइस हॉकी चल रही है, बैटमैन क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा है, पानी छोड़ो स्काई सर्फिंग चल रही है, और तौबा यार, पिक्चर की स्टार्टिंग जब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इतने स्पेसिफिक शॉट्स कौन लेता है यार। अब यहाँ तक कि जेम्स गन ने भी अपनी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी डायरेक्ट किए थे, मगर डिज्नी ने अपनी कैंची चला दी। मगर इस मूवी की सबसे मेमोरेबल चीज ये है कि जिसकी वजह से ये मूवी आज तक याद की जाती है, मूवी में बैटमैन और रॉबिन के सूट में निपल्स। और हाँ, ये बात भी है कि बैटगर्ल के सूट में हमें यह खूबी नहीं देखने को मिलती, सैडली। ये है आपका इक्वालिटी। तो गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहता हूं, जिससे आप कई तरीकों से पैसा बना सकते हो। तो ऐप का नाम है विंजो। तो गाइस, इस ऐप पे आप इजी गेम्स खेलकर रियल पैसा कमा सकते हो। इस ऐप पर 40 से भी ज्यादा काफी पॉपुलर गेम्स हैं, जैसे कि मेट्रो सर्फर, फ्री फायर, कॉल ब्रेक, लूडो, बबल शूटर, कैरम, क्रिकेट गेम्स और सीओडी मोबाइल्स के टूर्नामेंट तो चला ही करते हैं। और यही नहीं, विंजो के पास फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है। विंजो सुपरस्टार पर आप प्रति रिफर 40 रुपए तक अर्न कर सकते हो और अपनी अर्निंग का सीधा पैसा बैंक नहीं तो यूपीआई से ले सकते हो। ऐप पर अपनी जीता हुआ अमाउंट आप सीधे अपने बैंक, यूपीआई, पेटीएम से विड्रॉ तो कर ही सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात कि इसका मिनिमम विड्रॉ ही 3 रुपए है। तो वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ऐप को इंस्टॉल करो। साइन अप पर मिलेगा आपको 50 रुपए का बेनिफिट और फ्री फैंटेसी टिकट्स। तो अभी जाओ और इंस्टॉल करो। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि 90s की बैटमैन में उसके सूट में निपल्स को लेकर लफड़ा क्या है। तो जब सबसे पहली बार 40s के दौरान में बैटमैन ब्लैक एंड व्हाइट सीरियल्स में इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर 1966 में बैटमैन की मूवी आई, तो किसी ने भी इस डार्क नाइट के निपल्स के बारे में नहीं सोचा था, और सोचेगा भी क्यों, ये कोई सोचने वाली चीज थोड़ी ना है। मगर अपने इस महान गे डायरेक्टर ने सोचा। जी हाँ, जोल स्मैशकर अपनी सेक्स लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। तो जब 90s के बैटमैन फॉरएवर और बैटमैन एंड रॉबिन रिलीज हुई, तो इस बैटमैन को 2 एक्टर्स ने प्ले किया था, वैल किल्मर बैटमैन फॉरएवर में और जॉर्ज क्लूनी बैटमैन एंड रॉबिन में। अब ये दोनों मूवीज तो सेम ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, मगर बस क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से वैल किल्मर ने बैटमैन को दोबारा प्ले करने से मना कर दिया। मगर एक्टर चेंज होने के बाद भी बैटमैन के निपल्स चेंज नहीं हुए। यहां तक कि मूवी में पॉइजन आइवी की एंट्री में भी हमें गोरिल्ला के निपल्स पे ज्यादा फोकस मिलता है। मगर लोगों के बीच में यह भी गलतफहमी है कि हमें मूवी के हर एक सीन के दौरान बैट निपल्स देखने को मिलते हैं। अब दोनों मूवीज के अंतराल में बैटमैन कई सारे सूट्स बदल बदल के पहनता है, और उन सब सूट्स में निपल नहीं है, बट जिनमें हैं काफी फोकस दिया गया है। कैसे भूल सकता हूं उस सीन को और बैटमैन की उस ठर की स्माइल को। खैर, वैल किल्मर ने बैटमैन फॉरएवर में उनके मोर देन मेजॉरिटी ऑफ सीन्स के दौरान हमें उनके सूट में ये चीजें देखने को मिलती हैं। मगर जब जॉर्ज क्लूनी ने बैटमैन एंड रॉबिन में बैटमैन को प्ले किया, तो मूवी के एंड आते आते तक हमें उनके सूट से निपल्स गायब होते दिखे। बट रॉबिन के सूट में अभी भी निपल्स थे दोनों मूवीज में, उसे कोई चेंज नहीं किया गया था। तो खैर, जब इन सूट्स को पहली बार क्रिएट किया जा रहा था, तो डायरेक्टर इन हीरोज का लुक कुछ लाइक ग्रीक गॉड्स की तरह देखना चाहते थे। इनके सूट में एज एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते थे, जहां सूट में रबर के मोल्डेड 6 पैक, ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, शोल्डर सब हमें देखने को मिलता है। और जब बैटमैन और रॉबिन को एनाटॉमिकल तरह से ग्रीक गॉड की तरह रिप्रेजेंट करना ही था, तो निपल्स को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट है, और जब इतने कट्स हमें इनके सूट्स में दिखने को मिल ही रहे हैं, तो निपल्स को कैसे छोड़ सकती हैं। और अब इनके सूट के हिसाब से इनका एक्सक्यूज समझ में भी आता है, क्योंकि उन्होंने जो किया 90s के हिसाब से बेस्ट था। इससे अच्छा और कर ही क्या सकते थे उस समय। और हाँ, एक बात और कि अगर आपने दोनों मूवीज को थोड़ा ध्यान से देखा होगा, तो आपको पूरे गॉथम सिटी में ग्रीक गॉड्स के कई सारे स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि जैक स्नाइडर ने 2009 की वॉचमैन मूवी में ओzymandias का सूट भी कुछ इसी तरीके से रखा था, एज अ पैरोडी के रूप में। इसके अलावा मूवी के बाकी किसी भी कैरेक्टर में आपको ऐसे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब बैटमैन की 90s की पूरी मूवी को लेकर कंट्रोवर्सीज तो हुई थी कि कैसी पैथेटिक बैटमैन मूवी है, मगर लोगों के बीच में कुछ रेज ये भी था कि बारबरा में वो बैटगर्ल वाली बात नहीं आ रही थी। ऊपर से उसके सूट में वो सारे फीचर्स नहीं थे जैसे इन दोनों में थे। लोगों का यहां तक कहना था कि रॉबिन और बैटमैन के सूट्स में अगर निपल्स हो सकते हैं, तो बारबरा में क्यों नहीं। अब देखो, इस मूवी की यह बात हो ही गई है कि ये मूवी एज अ जोक की तरह बन चुकी है। पिक्चर के डायरेक्टर ने माफी मांगी, एक्टर ने मांगी, यहां तक कि मूवी की लीड स्क्रिप्टर होजे फर्नांडिस ने भी माफी मांगी। अब देखो, चाहे जो भी बात चल रही हो, 90s के दौरान इस मूवी को बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही थी। बैट फैंस इसे देख के गुस्सा भी थे, क्योंकि पूरी मूवी एज अ टॉय मर्चेंडाइज एडवर्टीजमेंट की तरह दिख रही थी। 160 मिलियन बजट होने के बावजूद भी मूवी में नकली फूल लगाए गए थे। किसकी गांड में चला गया पैसा, मेरे को जानने का है।
मगर इन सब बातों के बाद भी क्या ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आग लगाने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, मगर फनी है, इसीलिए इसे अटेंशन मिलती है अजीबोगरीब तरह से। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बैटमैन का एक दौर हुआ करता था जहां बैटमैन अपने क्रिमिनल्स को अपने निप्पल्स से डराया करता था, क्रीपी स्माइल देता था, एश शॉट्स देता था और 90s के लिए सेक्सी था। और पिक्चर चाहे जितनी भी बुरी हो, कम से कम आपको एंटरटेन तो करती है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे, कसम से कह रहा हूं। और मैं ये बात पूछने में बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा और आइडेनी के साथ पूछूंगा कि क्या आपको यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी। कमेंट्स में अपने व्यूज मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं बैटमैन और उसकी टीम के निपल्स के बारे में। पूछने में भी कितना अजीब लग रहा है। खैर, अपने ओपिनियंस मुझे बताना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और वीडियो ज्यादा अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।